नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। फिलहाल इस समय लीगल सेल डिपार्टमेंट से लाल बहादुर खोवाल हमारे साथ मौजूद है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है। फिलहाल इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, फिलहाल जो है किस तरह का माहौल इस समय कांग्रेस का जो हिसार विधानसभा में देखा गया? ऐसा जी, हिसार विधानसभा तो वैसे तो फर्स्ट डे से ही नंबर 1 पे ये चल रहे थे और अब जिस तरह से यहाँ सब लोग सावित्री जिंदल को ये मान रहे थे कि वो इनके मुकाबले में है ना, इनके वो चल रही है। तो जैसा कि हमने कल देखा तो सावित्री जिंदल के पूरे परिवार के लोग, उनकी महिलाएं, उनके पोते, उनका पूरा परिवार आज मैदान में है, क्योंकि उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि रामनिवास राणा जो है ना वो भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। ये इस बात का सबूत है। इसके अलावा अभी हमारी लीडर बहन कुमारी शैलजा जी अभी यहाँ परसों यहाँ 2 प्रोग्राम करके गए हैं, तो उसमें जिस तरह से जन सलाब उमड़ा तो उससे भी ये इस बात का सबूत है कि रामनिवास राणा जो है ना वो भारी बहुमत से है ना यहाँ विजयी होने जा रहे हैं। फिलहाल एक बात कहूँगी, जिंदल परिवार से एक बात सामने निकल के आई कि उनका कहना है कि रामनिवास राणा का जो राजनीतिक सफर है वो जिंदल हाउस से ही। ऐसा देखो, ये कोई बात नहीं होती। कोई भी इंसान है एक पार्टी लेवल पे जब कोई काम करता है तो वो पार्टी में लोगों का मान सम्मान करता है, वही इसी कड़ी में सभी करते हैं। हम लोग भी जब पार्टी में जुड़े, हमारे भी लीडर थे अब, और सब लोग हैं उनके अपने लीडर होते हैं, अपना उनके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, कभी वो हमारे अडवाणी जी और उनके पीछे पीछे घूमते, आज वो किसी को कुछ नहीं समझते। ये कोई बात नहीं है। कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा, पत्रकार ने पूछा कि आपका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा दिल तो बहुत बड़ा है पर दुखता भी बहुत है। ये कुछ बड़े लोग जो हैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो क्या ऐसा देखो, ये सच है बहन जी की, मैंने भी वो वीडियो देखी थी। बिल्कुल दर्द होता है बहन जी को, जिस तरह से है ना उनका एक पूरे हरियाणा में जिस तरह उनका ओरा है, जिस तरह से लोगों से उनका जुड़ाव है, जिस तरह से लोग उनसे प्यार करते हैं। तो बहन जी चाहती थी कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दिलाऊं, लेकिन टिकटें नहीं मिल पाई उनको। इस बात का दुख था, आम जनता को ज़्यादा दुख था। मैं कहता हूँ बहन जी का दुख तो था ही, लेकिन आम जनता को भी इस बात का बड़ा रोष था। जैसे कि कुछ समय के लिए बहन जी आराम से अपने बैठे थे, चुप्पी साधे हुए थे, तो पब्लिक में बड़ी इस बात की रिजेंटमेंट थी और बड़ा मतलब वोट बैंक भी उससे काफ़ी मतलब एक बार तो विचलित हुआ कि भाई ये क्या हुआ, कि क्योंकि एक ऐसी नेता है जो छत्तीस बिरादरी की नेता है, उसको अगर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिला पाई तो उसका मलाल था लोगों को, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है। ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति मलाल है और तकलीफ है उनको, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऑनेस्ट, मेहनती और पार्टी को समर्पित महिला हैं और बहुत कारगर रही हैं, बहुत काम उन्होंने किए। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि पार्टी अगर डूब रही हो तो उसे छोड़कर लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, बट ये हैं हमेशा शुरू से इनका परिवार की अगर हम बात करें, इनके हम परिवार की बात, इनके खुद की हम बात करें तो बहुत जुड़ी रही हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरा जो राजनीतिक करियर अगर कहीं समाप्त होगा तो कांग्रेस में ही होगा। इतनी पार्टी को समर्पित, इतनी कर्मठ महिला को आगे बढ़ने से क्या कहीं कुछ बड़े लोग ब्रेक लगा रहे हैं उनके इस स्पीड पर? ऐसा है, देखो ये कहने की आदमी है ना, जब सोचता है ना, जब ऐसा स्टेटमेंट देता है ना, ये एक कन्विक्शन वाला स्टेटमेंट होता है। ये अपने आप को एक, मैं ये कहता हूँ कोई नहीं दे सकता ऐसा स्टेटमेंट। जो बहन जी ने ये कहा कि मेरा तो शरीर भी है ना कांग्रेस के तिरंगे में लिपट करके जाएगा, ऐसा कन्विक्शन भरा स्टेटमेंट हिंदुस्तान में आज आप एक एक करके बड़े बड़े लीडर्स के आप ये कैमरा लगा के देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। कोई नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट केवल कुमारी शैलजा ही दे सकती थी और उन्होंने दिया, और उनके पिताजी ने भी ऐसा ही किया। और ये इस बात का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं उनके मेरे पास टेलीफोन आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी तरफ से है ना आप बहन जी को है ना इस बात का धन्यवाद देना कि वो कन्विक्शन वाला जो स्टेटमेंट बहन जी ने दिया ना, उससे हम है ना बहन जी के और भी ज़्यादा कायल हो गए हैं। ऐसा स्टेटमेंट कोई भी नहीं दे सकता हिंदुस्तान में, मैं तो कहता हूँ कोई दे ही नहीं सकता। गांधी परिवार के सिवाय कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैंने नहीं देखा ऐसा स्टेटमेंट कोई दे भी सकता है कि ये अपने आप को एक सज़ा देने वाला है। भाई अपनी आज़ादी है, इंसान कब कहाँ जाए, और वो अपनी आज़ादी को भी एक तरह से उस उस कुमारी शैलजा ने अपने आप को बांध के रख लिया कि मेरे लिए सिर्फ कांग्रेस ही सब कुछ है। फिलहाल लाल बहादुर खोवाल लीगल सेल डिपार्टमेंट से हैं और देखिए शैलजा जी के चहीते हैं, हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह नज़र भी आते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे सहारा न्यूज़, चलिए।
बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी, किस तरह का माहौल है राजनीति का, अगर आप देख रहे हैं देखिए, विधानसभा के अंदर? हिसार विधानसभा से हमारे रामनिवास राणा जी हैं प्रत्याशी, और जन सैलाब ऐसे उमड़ रहा है, और सारे जन सैलाब के मुंह चेहरे के ऊपर बहुत रौनक और चाव है, जैसे कि 5 तारीख से पहले ही विधायक बना कर खड़ा कर दें। हालांकि 5 तारीख को वोट पड़ना है। संजय बहन जी का कितना योगदान है आप मानते हैं? मैडम, मैं तो पहले से ही देखता आया हूँ, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर युवा जिला अध्यक्ष था वीरेंद्र नरवाल, तो मैंने परसों हुई मैडम के उसमें दामन थामा कांग्रेस का, और मैडम की मैं पहले ही सुनता आया हूँ, शैलजा जी के बहुत अच्छे संस्कार और हमारे को भी मान सम्मान के लिए पूरा वो कराया है, और मैडम हमेशा कांग्रेस को जीत की ओर ले जाती है और ले जाती रहेगी। वोट की अपील कर दीजिए। मैं तो राणा जी से यही, राणा जी के लिए वोट की अपील हिसार की जनता से यही कहना चाहता हूँ, भाई एक बार बटन दबाओ ना, तो एक बार दिल पर हाथ रख कर नू देखना तुम्हारे बीच का आदमी कौन है। राणा जी ही हिसार की जनता का भला कर सकता है और कोई नहीं। मैं ये कहूँगी पूरी जनता से, 36 कौम से, और खासकर ऐसी समाज से मैं ये अपील करती हूँ कि रामनिवास राणा जैसा कोई इंसान है नहीं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और हर दुख सुख को बंदे को समझते हैं, लोकल हैं, सबके दुख सुख को समझते हैं, पहले भी गरीबों के और सबके साथी रहे हैं, दुख सुख के साथी रहे हैं, और आगे भी ये रहेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है मतलब इनके ऊपर। तो ये जो है ना बंदा बहुत बढ़िया है, 36 कौम के इनको वोट दे करके और हिसार से की विधानसभा से विधायक बना के और चंडीगढ़ के विधानसभा में भेजना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। फिलहाल देख रहे थे आप लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सहारा न्यूज़ के माध्यम से, कैमरामैन साविंदर के साथ। धन्यवाद।